जैसे श्री कुमनदास जी को होती है, जैसे श्री सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं है, फिर भी वह अनुभव करते हैं ठाकुर जी के स्वरूप का। प्रसिद्ध कथा है कि सूरदास जी रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। नेत्र उनके पास थे नहीं, तो जैसे दर्शन करने के लिए जाते तो सब लोग दर्शन करते, सूरदास जी उस पद का गायन कर देते कि आज ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं, और सब आश्चर्यचकित हो जाते, इनको किसने बताया, ये तो देख ही नहीं सकते, ये तो अंधे हैं, फिर इनको कैसे अनुभव हो जाता है कि ठाकुर जी कैसे रूप में है। किसी दिन ठाकुर जी पीत वस्त्र पहनते, तो जैसे पर्दा खुलता सब लोग तो दर्शन करते, सूरदास जी पीछे खड़े खड़े गाते। कभी ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके खड़े, तो मोर मुकुट की छवि पे वारी जाऊं, छवि पे वारी जाऊं, मोर सब वर्णन कर देते। केवल ऐसा ही नहीं कि रंग बता दिया, मुकुट बता दिया, वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने श्रृंगार में माला कैसी पहनी है, उस माला में नग कैसे लगे हुए हैं, उन नगों के नीचे मोती कैसा चमक रहा है, यहां तक कि ठाकुर जी ने आज भोग क्या लगाया वो तो किसी को भी नहीं पता। आज ठाकुर जी ने कढ़ी पाई है, पकौड़ी पाई है, उसके साथ में रबड़ी पाई है, और ठाकुर जी ने आज छाछ पाई है, आदि सब वर्णन कर देते। और दर्शनार्थी दर्शन कम करते, सूरदास जी की बात सुनकर के आश्चर्य करते, बोले इनको कौन बता देता है। एक दिन पुजारियों ने विचार किया, बोले रोज आकर के गा देते हैं, आज नीले वस्त्र हैं, आज पीले वस्त्र हैं, आज श्वेत वस्त्र हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं। मॉनिटर से ये हटवा दो, तबला और बेंजो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, रोज वर्णन कर देते कि वस्त्र कैसे हैं। एक दिन पुजारियों ने मन में विचार किया, बोल आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, आज इनको निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं सूरदास क्या गाएगा। ये जरूर तुक्का मारते हैं आकर के, ये पहले ही सोच के आते हैं कि आज ऐसा गाऊंगा, और उस दिन ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज सूरदास जी जैसे ही आए, सब लोग परीक्षात्मक भाव से खड़े थे, बोले आज सूरदास जी की परीक्षा होगी, आज देखते हैं क्या गाएंगे। सबको बता दिया था, बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहने, इसलिए जैसे दर्शन खुले तो कोई हल्ला मत कर देना, सूरदास जी की परीक्षा होगी आज। जैसे कपाट खुले, आहा, ठाकुर जी ने केवल एक कॉपीन पहनी थी नीचे बस, और कुछ नहीं पहना है, बिल्कुल निर्वस्त्र है ऊपर से नीचे तक। सब लोगों ने प्रणाम करके, सबको तो पता ही था कि आज ये परीक्षा हो रही है, सबने कहा सूरदास जी आज सुनाओ भाव, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले मैं कहाँ बताऊं आज कैसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज तो। बोले वो तो पता है सुंदर लग रहे हैं, रोज ही लगे, आज कैसे लग रहे हैं? वहां तो सजल नेत्र हो गए सबके। बोले हे सूरदास जी आप अद्भुत हैं, आज तो भैया हमारी कड़ी परीक्षा है रही है, माइक हम यहाँ पे मैं दबानो परो नहीं, छोड़ दें तो ये गिर जाए नीचे, ऊपर से यहाँ ऐसे थोड़ी आपकी परीक्षा होती है, हम सबकी परीक्षा, हमारी तो सबसे ज्यादा होती है। आप उसकी वॉल्यूम में कम कर लो, इसमें तो आ ही रही है आवाज। तो सूरदास जी को बिना नेत्रों के अनुभव हो जाता है ठाकुर जी का। अंत तो गत्वा सबने सूरदास जी से इस रहस्य को जानना चाहा कि कोई टोना है, कोई टोटका है, कोई मंत्र विधि है, कोई तंत्र विधि है, ये है क्या? आपको ये अनुभव कैसे हो रहा है? आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार कैसे हो जाता है? सूरदास जी कहे, बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम विश्वास करोगे नहीं। बोले नहीं हम विश्वास करेंगे, आप बता दीजिए। तब सूरदास जी ने ये पद आश्रय का गाया, ये जो गुरु हैं उन पे मुझे अटूट विश्वास है, उनकी वाणी पर, उनके स्वरूप पर, उनके भाव पर, उनके चरणार विंदों में मेरा ऐसा अविचल विश्वास है कि वो जो कह दें वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और भैया मैंने और कछु नहीं कियो, केवल अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा किया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब से ये भाव मैंने प्रकट किया है अपने गुरु के प्रति, तब से ही ये अनुभव होने लगे हैं कि बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का दर्शन होता है। सोचो
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। अपने गुरु के चरणों के अलावा ये विश्वास मैंने किसी को दिया नहीं। जैसे कैसा भरोसा होना चाहिए गुरु के प्रति, जैसे एक बालक को अपनी मां का होता है। भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, वो उसको पता है कि मेरी मां मेरा ध्यान कर लेगी। मां मुझे भूख लगी है, बस इतना एक बार कहता है, इतने में तो मां व्यवस्था कर, और कहना भी नहीं पड़ता, उसके आव भाव से ही मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी, अब इसको कुछ खिलाओ, अब इसको प्यास लगी कुछ पिलाओ, अब ये रो रहा है, इसको कहीं दर्द है। बालक को पूर्ण भरोसा हो जाता है अपनी मां पर कि ये मेरा ध्यान रखेंगी, सोना खाना पीना सब जगह ये मेरे साथ हैं, मुझे इन पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ठीक वैसा ही विश्वास गुरु के प्रति हो जाए। बंधुओं, आपके अगर गुरु हैं तो अच्छी बात, अगर गुरु नहीं अभी तक बनाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कोई गुरु मानो और उन पे फिर पूर्ण विश्वास कर लो, पूर्ण भरोसा। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, कथा में सुनकर के ऐसा प्रेम जगा, तानपुरा तो नहीं दे दो, ऐसा प्रेम उसके चित्त में जगा, तुरंत वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमन जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे, कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की मिल जाएंगे, कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसको एक ठग मिला। कौन मिला? कौन मिला? ठग। ठग कौन होता है? फ्रॉड। जो लोगों के मन से खेले, व्यवहार से खेले, विचार से खेले, वो ठग है। तो वो रोते रोते जा रहे थे, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, जो विधि बताओगे वो करूंगा। ऐसी स्थिति एक बार रसखान की हुई थी। रसखान भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ऐसी स्थिति में ही थे, जिससे बैठ के मिलते उससे यही पूछते मुझे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। तो कोई कहता तुम ब्रजरज लगाया करो, तो पूरे तन पे ब्रजरज लगा के घूमते थे, अब मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते थे। फिर किसी से मिले, वो किसी ने कहा तुम भैया इतनी मिट्टी पोत के क्यों चलते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। बोले इससे नहीं, तुलसी माला पहनो, कंठी पहनो, उससे मिलेंगे। तो रज भी लगाते, ऊपर से यहाँ पे भी कंठी पहन ली, इधर भी कंठी पहन ली, यहाँ भी तुलसी माला पहन ली, कमर में भी पहन ली, सिर पे भी बांध ली, कान में भी लटका ली। बोले अब मिल जाएंगे? सामने वाला बोला भाई महापागल है ये तो, हाँ मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। तो वैसे ही घूमते। इतने में कोई मिला, उसने पूछा ये भाई तुम इतनी कंठी पहन के क्यों घूमते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वृंदावन की रोज 3 परिक्रमा लगाया करो, बस कोई कहे भर दे। निकल गए परिक्रमा में, 3 नहीं, पूरे दिन चलते ही रहते हैं वृंदावन परिक्रमा में, डोलते रहते, जहां नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जैसे आंख खुलती फिर चलने लगते हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ छोड़ा ही नहीं, उसी में चलते हैं। फिर कोई मिल गया, बोले भैया हमने देखा तुम पूरे दिन वृंदावन परिक्रमा ही लगाते रहते। बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कंठ भरी यमुना जल में खड़े हो जाओ तब मिलेंगे। बस उसी समय कोई कह दे, उस पर यह विचार नहीं करते थे कि कहने वाला योग्य है कि अयोग्य है, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन है। कह दे कि ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, वही करने लगते। हाँ, सब जगह ढूंढा, सब प्रयास किए, उनकी इस भोलेपन पर, उनके इस विश्वास पर कि कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बता दे, उसी को करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव से। बोले मैंने कैसे देखा? सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की एक कुंज में देखा, तो उस कुंज में मुझे दिखा कि एक रत्न जड़ित सिंहासन है और उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। मैंने वहां उनको देखा। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रहो पलोटत। पलोटत का मतलब होता है ऐसे ऐसे पलट रहे हैं ठाकुर जी। राधिका पायन, किशोरी जी के चरणों में लिपटा हुआ मैंने श्री कृष्ण को देखा।
ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले जो होते हैं ना, इनको कभी कभी ठाकुर जी को अपना एम्बेसडर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जैसा नारी सशक्तिकरण करने वाला मुझे आज तक नहीं दिखा। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? नहीं भी गए होंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन चित्र में किया होगा। बड़े भैया इधर बैठते हैं, छोटे भैया इधर, बीच में बहन बैठती है, छोटी बहन है। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, आपको सब दर्शन करने किसके जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के। पर जगन्नाथ भगवान को जब आप देखोगे तो गर्भगृह का गेट इतना सा है और ठाकुर जी इतने बड़े बड़े हैं। तो आप जब देखोगे जगन्नाथ जी इतने ही दिखेंगे आपको, और बलभद्र जी इतने दिखेंगे, वो इधर बैठते हैं, जगन्नाथ जी इधर, सुभद्रा जी पूरी पूरी दिखती हैं। मानो इतनी जनसंख्या दर्शन करने के लिए आई है, तब भी ठाकुर जी ने बहन को आगे कर रखा, तुम दर्शन दो, तुम्हारी आराधना होगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, वहां पे भी ठाकुर जी, जो लोग व्रजरस नहीं जानते वो ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, जो वृंदावन रस को जान गए हैं वो किशोरी जी का ही नाम बोलते हैं। उनको पता है कि बोले ठाकुर जी तो केवल दर्शन दे रहे हैं, चलेगी तो यहां किशोरी जी की। जब लाला थे तो यशोदा मैया सर्वोपरि, जब नेक बड़े हुए तो किशोरी जी सर्वोपरि। एक कन्या का, नारी का, मां का सम्मान कैसे होना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखिए आप, उनसे जानिए। वही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मेरा वहां उपस्थितिकरण ही नहीं होता। इतना ठाकुर जी सम्मान करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैंने किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ श्री कृष्ण को देखा, लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा, चरणों में लेटे हुए हैं। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे। तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं लगेगा। इधर देखो सब लोग सुनो, मन में जो भाव आता लिख देते। अब तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो मन में भाव आया, अब लिखते लिखते रुक गए जयदेव, कैसे लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात अनुचित हो जाए। वहीं रोक दी अपनी कलम, और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही, सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा। पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल गए, देवी हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे। जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए। और तुरंत जैसे लौट कर गया तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया, किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। जैसे ही ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने सही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले आज बिना स्नान की पाएंगे, लाओ। वाह, आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान के प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसी आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। उनकी पत्नी का नियम था कि पति की थाली में ही पाती हैं पत्नियां, उनका थोड़ा उच्छिष्ट हो जाए साथ में बैठ के पा लेती हैं, या उसके बाद पाती हैं, पति की थाली में पा लेती हैं। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पाने बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पा लो। ठाकुर जी जैसे गए, इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए। जैसे ही घर में आए, देखा पत्नी प्रसाद पा रही। देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह, अभी तो आप पाके गए हो। बोले, मैं कब पाके गया?
मैं तो बोल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी भूल गए। अभी आप आए लौट करके बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे? बोले हाँ आज बहुत प्रसन्न हूं, पाके चले गए स्नान करने, और अब कह रहे हो ये सब क्या? जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति लिखी, हाँ आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके महाप्रभु, जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले देवी थाली कहाँ है? बोले ये रही। बोले इसमें से मुझे पाने दो, जल्दी पाने दो। और बोली मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए, और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए। मुझे दे दे, उसमें से 2-3 कण दे दे। वो ठाकुर जी पा करके गए। ऐसे जयदेव महाप्रभु। तो ये व्रज का भाव है। वहां किशोरी जी कौन है? बंधुओं श्री राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, तो देखो यहां बैठे हर व्यक्ति, मुझसे लेके पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी एक कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है, कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है, कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर केवल लुढ़क ही मारते हैं, करते हैं, कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरा अत्यंत आह्लाद, जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा, जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी। ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में, और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप में, श्री लाडली जी के रूप में। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रसखान को वही दर्शन हुए। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ मैंने कृष्ण को देखा। परंतु ये भगवत साक्षात्कार रसखान को, जयदेव महाप्रभु को, सूरदास जी को कैसे हो रहा है? केवल एक क्रिया, गुरु के प्रति अटूट विश्वास। हमारे गुरु चाहे जैसे ही हैं, पर हमारे गुरुदेव अगर आज्ञा कर दें, उनकी वाणी अगर सुन लें, उनके प्रवचन सुन लें, उनकी बात जो है हमारे चित्त में घर के बैठ जाए, उस पर दोबारा संशय ना हो, बस ये बिना संशय की बुद्धि जो गुरु के प्रति है, यही भगवत दर्शन कराती है। तो एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगा आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ तंट भर जमुना जी में खड़े हो जाओ।
तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और बोले नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर देखो तो, एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशीनाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री राधा। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, उनसे बुलवाओ। वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरु जी कहां गए मेरे? बोले कि यहां कोई गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरु जी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो वो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दे आए दर्शन। अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोला था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे उनसे किब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पर लीला कर रहे थे तब की एक ऐसी लीला है
कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो कियो या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे? बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वाले की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारा लाला कितना दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सबरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे है। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो तो? बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देखो। अब तुम पे है ही इतना सा तो फिर तो 4 लड्डू ही देखो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आई हो अब के तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये? तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दे तो कहा देंगे ये? सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो, हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं, फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर। बोले कहा? तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें ये बात 21 ही कर ला में। तो 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही नहीं कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी है? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पे जाओ, वाते किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो या दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए। अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रज और चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय एक बात कहूं? बोले कहा? आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुझको स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुझको मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर।
ये किब्बावे आयो तो थे। अच्छा जय जय वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले कहा मेरी पत्नी सूरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगा बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए मैंने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलो अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरुजी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रीझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी।